एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल मैंने अपने साथ मतलब कि अपनी मम्मी के साथ घटी हुई घटना की एक कहानी यहाँ पे सुनाई थी आपको, जिसका पार्ट 1 मैं अपने वीडियो पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका पार्ट 2 अब मैं ला रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मम्मी के साथ आगे क्या हुआ था। तो हम लोग वहां से निकल गए थे, फिर बालाजी मंदिर से अपने घर के लिए निकल गए थे। तो फिर यहाँ जाकर ये चीजें खत्म नहीं हुई। फिर हम लोगों ने जैसे मम्मी को घर पे लाए और फिर उसके बाद में गंगाजल वगैरह छिड़क के पूरे घर की शुद्धि करी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमें पंडित ने बताया था 40 दिन का हमने हनुमान चालीसा बजाई। और फिर उसके बाद में 40 दिन प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं खाया था। और फिर उसके बाद 40 दिन के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि 40 दिन के बाद जैसे हम लोगों ने प्याज लहसुन की सब्जी बनानी स्टार्ट कर दी। तो फिर उसके बाद में अचानक से जैसे हम हनुमान बालाजी की चालीसा चलाते थे तो मम्मी अचानक से रो बैठती थी, यानी कि वो अचानक से रोने लग जाती थी और भागती थी इधर उधर पूरे घर में। पापा यहाँ रहते नहीं थे, हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। बहन मेरी बड़ी वाली वो भी छोटी थी, हम भी छोटे थे, भाई भी छोटा था। तो ये अचानक से रोने लग जाती थी और हम लोग परेशान हो जाते थे। तो हम लोग इनको घर में बंद करके, कमरे में बंद करके दूसरे रूम में चले जाते थे और फिर हनुमान चालीसा बंद कर देते थे। तो फिर ये थोड़ी देर बाद चुप हो जाती थी। फिर उसके बाद में यह घटना यहीं जाके खत्म नहीं हुई। यह घटना रेगुलर कम से कम 6 महीने तक होती रही। इस तरह से हम लोगों ने कभी हनुमान चालीसा भी अपने घर पे नहीं बजाई कि अगर ये रोएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और पापा यहाँ पे हमारे रहते नहीं थे, चाचा वगैरह सब गाँव में रहते थे। फिर हम लोगों ने बताया जैसे उनको फोन करके पापा को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा ऐसा करती हैं, तो हम क्या करें। तो फिर हमें पापा ने बताया एक काम करो, आप लोग हनुमान चालीसा नहीं बजाओ और उनको हमेशा गंगाजल देते रहो। तो हम लोग वैसा ही करते गए। मम्मी को डेली गंगाजल देते थे, भभूत देते थे और हर चीज करते थे अपने घर के लिए और पूरे घर में गंगाजल भी छिड़कते थे। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इतना कुछ करने के बाद भी आखिरकार मम्मी में जो आत्मा थी या साया थे या कुछ भी कह सकते हैं, और ये चीज जो सब हुई थी, ये मैं आपको बता दूं कि यह सब हमारे घर पे किसी ने टोट कर किया हुआ था। आजकल लोग मानते नहीं है। हमने रिश्तेदारों को बताया तो वो हंस रहे थे। हालांकि ये हंसने वाली चीज नहीं है, ये एक हकीकत चीजें हैं जो की जाती हैं दूसरे से जलन के लिए, दूसरे के रहने सहने से, हर चीज को लेकर लड़ाई झगड़े में हर चीज में करी जाती हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है कि टोटका कराया था। ऐसे कहते हैं कि नहीं हाँ ये तो कुछ नहीं होता, हम लोग तो नहीं मानते, लेकिन तुम लोगों के ऊपर जब होगा, जब कोई कराएगा, तुम लोग जब मानोगे, ऐसे थोड़ी मानोगे कि किसी के ऊपर कराया हुआ है। तो आइए मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर ये चीजें यहाँ पे जाके खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद में ये चीजें रेगुलर होती गई 6 महीने तक होती गई। तो फिर पापा उसके बाद छुट्टी लेकर आए घर पर। तो फिर हमारे घर के पास में एक हनुमान मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि हम वहां पे दर्शन करने जाएंगे। तो हम लोग जैसे कि वहां पे दर्शन करने के लिए रेडी हुए। तो पहले मेरी तबीयत खराब होने लगी, फिर उसके बाद में बहन की भी होने लगी, भाई की भी होने लगी। तो फिर धीरे धीरे करके सबको बुखार से चढ़ने लग गया और मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल थी और हम लोग कह रहे कि हम लोगों की तबीयत क्यों खराब होती जा रही है, ये तो नॉर्मल हो रही है। तो फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, आज मंगल है तो हम शनिवार को चलेंगे, क्योंकि हनुमान जी का दिन मंगल और शनिवार को ही ज्यादा माना जाता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग ठीक हैं, आप चलो। तो फिर हम लोग मंगल में ही निकल गए। तो फिर वहां पे हमने चोला वगैरह खरीदा, हर चीज खरीदी। तो फिर जैसे ही हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया तो हम लोग तो ठीक हो गए 100%। और मम्मी अचानक से वहां पे फिर रोने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर जैसे वो रो रही और हम लोग ठीक हो गए, तो फिर हम लोग देख के बहुत ज्यादा होपलेस हो गए और घबरा गए बहुत ज्यादा। और फिर पापा थे तो उन्होंने हम लोगों को संभाला और फिर मम्मी को भी संभाला, फिर हम लोगों ने भी उनको संभाला। फिर वहां पे पंडित जी थे तो हमने उन लोगों से, पंडित जी से कहा कि देखो ये किस तरीके से रो रही हैं। तो फिर पंडित जी ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे हर मरीज आता है वो ठीक हो जाता है। यानी कि जहाँ पे हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे वहां पे वो ठीक नहीं हुई थी और हमारे घर के पास में एक मंदिर है हनुमान मंदिर, तो वो वहां पे जाके ठीक हो गई। और देखने ये एक अजीब तो इत्तेफाक है या कुछ भी कह सकते हैं कि इतने बड़े मंदिर में जाके इंसान ठीक नहीं हुआ है और घर पे नॉर्मल रहता था, किसी को ये भी नहीं पता चला कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। और हालांकि उन्होंने कभी ऐसी हरकतें भी नहीं की कि किसी को पता चले कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो फिर उसके बाद में लोगों ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है मंदिर में, ये अचानक से रोना धोना ऐसे हम लोग नहीं मानते हैं कुछ भी। हमने कहा कि आप लोग नहीं मानते हो तो आप लोग मंदिर जाकर खुद देख लेना। वहां पे हमारे घर जैसे सैकड़ों घर के लोग होते हैं जो रोते हैं और फिर वहां पे बहुत सारे तांडव वगैरह भी करते हैं। तो हम लोगों ने लोगों का जैसे लोग कहते गए हम लोगों ने इग्नोर करते गए, क्योंकि जब उनके ऊपर बीतेगी, जब उनको पता चलेगा, जब खुद के ऊपर बीतती है, जब इंसान को पता चलता है। तो ये घटना हम लोगों ने देखी है, झेली है, हर चीज झेली है, तो हम लोग तो जानते हैं कि हाँ ये सब होता है, किया कराया। तो फिर उसके बाद में
पंडित जी ने मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। फिर उसके बाद में हमने घर पे खूब हनुमान चालीसा बजाई, लेकिन उनके आज तक आंखों से आंसू नहीं आए और ना कभी वो रोने लगी, ना कभी रो के बैठी, ना भागने लगी इधर उधर। तो फिर यानी कि एक मंदिर में जाके वो ठीक हो चुकी थी। और ये घटना हमारे घर पे बीती थी आज से 6 साल पहले, जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस टाइम पे 6 साल पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी और 6 साल के बाद आज मैं सब कुछ जानती हूँ। तो यानी कि किसी से कुछ भी लेके नहीं खाना चाहिए। जो मूवी बनी है वो बिल्कुल सही बनी है, शैतान, यानी कि किसी का ना लेके खाना चाहिए ना अपना देना चाहिए। तो इन चीज़ों से सतर्क रहने के लिए आप लोगों को बस अपने ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको सफ़ेद चीज़ दे रहा है रास्ते में खाने के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए। और आपके घर पे अगर कोई कुछ करके गया है, बाहर लड्डू वगैरह मिलते हैं, तो आप उनको फेंकना नहीं बिल्कुल भी। उनके ऊपर सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर उसके बाद में डंडे से फेंकें। हाथ तो कृपा करके बिल्कुल भी ना लगाएं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि यह चीज़ें अगर हाथ लगा लेते हैं तो आपके ऊपर जरूर हावी होती हैं।